बिहार विधानसभा में एनडीए को मिला पूर्ण बहुमत। एनडीए के खाते में 125 सीटें आई हैं। बीजेपी को 74 सीटें, जबकि जेडीयू को महज 43 सीटों से संतोष करना पड़ा। वहीं महागठबंधन ने किया 110 सीट पर कब्जा। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी का शानदार प्रदर्शन। चुनाव में जीती 75 सीटें। कांग्रेस को मिली 19 सीट, एआईएमआईएम को 5, बीएसपी एलजेपी को 1-1 सीट। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की जनता का आभार जताया। ट्वीट कर कहा, आज बिहार ने दुनिया को फिर बताया लोकतंत्र को मजबूत कैसे किया जाता है। अमित शाह ने अपने ट्वीट में विपक्ष पर साधा निशाना। लिखा, बिहार के हर वर्ग ने खोखले वादे, जातिवाद, तुष्टीकरण की राजनीति को सिरे से नकारा। एनडीए के विकासवाद का परचम लहराया। ये डबल इंजन विकास की जीत है। आरजेडी का चुनावों में धांधली का आरोप। ट्वीट कर लिखा, साजिशन 4 से 5 घंटों तक एनडीए टाली को 122 और महागठबंधन को 96 से 100 के बीच रखा जाता रहा। जब महागठबंधन बढ़त बनाने लगा तो मुख्यमंत्री आवास से हेरफेर करने के लिए सीधे जिलाधिकारियों को फोन जाने लगे। आरजेडी के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग को सौंपा ज्ञापन। लो मार्जिन वाली सीटों पर धांधली की कोशिश का आरोप लगाया। मनोज झा बोले, लोकतंत्र पर कुठाराघात बर्दाश्त नहीं। चुनाव आयोग ने खारिज किया आरजेडी कांग्रेस के आरोप। रात 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोपों पर दी सफाई। कहा, किसी के दबाव में नहीं कर रहे हैं काम, नियमों के हिसाब से हो रहा है काम। बिहार में शानदार जीत के लिए बीजेपी ने जनता को दिया धन्यवाद। आरजेडी पर भी साधा निशाना। कहा, आरजेडी अपनी हार नहीं पचा पा रही है। आरजेडी की हालत खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल का ये व्यवहार लोकतंत्र की गरिमा के अनुरूप नहीं है। जनादेश का सबको सम्मान करना चाहिए और हम जनादेश का सम्मान करते हैं और इसलिए इस जनादेश के लिए पुनः बिहार की जनता का आभार व्यक्त करते हैं। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने भी जीत पर बिहार की जनता का शुक्रिया अदा किया। साथ ही कहा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से हम बिहार को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। बिहार को और विकास के रास्ते पर आगे ले जाएंगे। वही केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने महिलाओं को एनडीए में भरोसा जताने के लिए धन्यवाद दिया है। साथ ही आरजेडी पर भी निशाना साधा है। हम शालीन हैं। क्या विपक्षी अपनी हार में गरिमा का आचरण प्रस्तुत नहीं कर सकते? केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने बिहार की जीत पर पीएम मोदी की तारीफ की। कहा, ये जीत पीएम नरेंद्र मोदी की कड़ी मेहनत और मार्गदर्शन का परिणाम है। साथ ही उन्होंने आरजेडी पर भी हमला बोला। हमें कुछ न कुछ तो बताना है। वो कहावत है ना कि खिसियानी बिल्ली और खम्बा नोचे, ये वही चरितार्थ कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने जीत के बाद कहा, एनडीए पर जनता ने फिर से भरोसा किया, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। बिहार के हसनपुर से जीते तेज प्रताप यादव। राघोपुर में जीते तेजस्वी। जीत के बाद अपनी मां राबड़ी देवी से मिलने पहुंचे तेज प्रताप यादव। नहीं चला चिराग पासवान का जादू, जुमला साबित हुआ बिहारी फर्स्ट का नारा। भावनात्मक मुद्दों को भी वोटर्स ने नकारा। सिर्फ 1 सीट पर एलजेपी का उम्मीदवार जीता। बिहार में ओवैसी की पार्टी ने जीती 5 सीटें। असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार की जनता को शुक्रिया अदा किया। साथ ही ऐलान किया कि वो बंगाल का चुनाव भी लड़ेंगे। वहीं बिहार चुनाव के नतीजों को लेकर सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। कहा, एक बार फिर साबित हुआ, मोदी है तो मुमकिन है। पूरे देश में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन। चुनाव परिणाम पर यूपी के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा, बीजेपी की जीत पीएम मोदी के विकास की जीत है। जनता जातिवाद नहीं, विकास देखती है। वहीं बिहार में रुझानों के बाद बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष का बड़ा बयान। अजीत चौधरी ने कहा, बीजेपी का हो मुख्यमंत्री, नैतिकता के आधार पर कुर्सी छोड़े नीतीश। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम पर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का बयान। कहा, बिहार में नए लीडरशिप के तहत चुनाव लड़ा गया। बिहार के चुनाव में जमीनी स्तर पर हमने ध्यान नहीं दिया। बिहार चुनाव के नतीजों पर बोले पप्पू यादव, बिहार जात पात मजहब से बाहर नहीं निकल पा रहा है। बिहार चुनाव में वोट का बंटवारा हुआ। बिहार चुनाव में महागठबंधन के पिछड़ने पर कांग्रेस नेता
उदित राज ने छेड़ा ईवीएम हैक का राग। कहा जब मंगल ग्रह और चांद की ओर जाते उपक्रम की दिशा को धरती से नियंत्रित किया जा सकता है तो ईवीएम हैक क्यों नहीं किया जा सकता। प्लूरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया चौधरी ने भी ईवीएम हैक करने का आरोप लगाया। कहा मेरी पार्टी के वोट एनडीए को हुए ट्रांसफर। पुष्पम ने बीजेपी पर लगाया धोखाधड़ी का आरोप। एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद बीजेपी ने रात भर मनाया जश्न। जश्न में डूबे कार्यकर्ता। पटना में बीजेपी दफ्तर के बाहर की आतिशबाजी। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में जश्न का माहौल। बिहार चुनाव के नतीजों को लेकर कार्यकर्ताओं में खुशी। जीत पर कार्यकर्ताओं ने जमकर मनाया जश्न। जीत के बाद जेडीयू कार्यकर्ताओं ने रात भर मनाया जश्न। नीतीश कुमार जिंदाबाद के लगाए नारे। पटना में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। पार्टी की जीत पर पार्टी मुख्यालय के बाहर महिला कार्यकर्ताओं ने गाने गाए। पटना में बीजेपी महिला मोर्चा ने होली खेलकर मनाया जश्न। महिला कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को रंग लगाकर मनाई खुशी। पटना में बीजेपी मुख्यालय के बाहर बीजेपी और जेडीयू कार्यकर्ताओं ने एक साथ जश्न मनाया। ढोल नगाड़ों के साथ जीत में डूबे कार्यकर्ता। बिहार विधानसभा चुनाव नतीजों पर चंडीगढ़ के बीजेपी कार्यालय में जश्न। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी। बीजेपी के राज्य अध्यक्ष अरुण सूद ने कहा मोदी है तो मुमकिन है। वहीं हैदराबाद में आईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के घर के बाहर भी मनाया गया जश्न। बिहार चुनाव में कार्यकर्ताओं में दिखा जोश। ओवैसी आवास के बाहर आतिशबाजी करके मनाई खुशी। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में 15 बीजेपी समर्थक गिरफ्तार हुए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे। यूपी एमपी विधानसभा उपचुनाव में भी बीजेपी का डंका। गुजरात में सभी 8 सीटों पर कब्जा। मध्य प्रदेश और यूपी में बीजेपी को बढ़त मिली। पीएम मोदी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को दी बधाई। मध्य प्रदेश उपचुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत पर शिवराज ने केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की जीत को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शालीनता की उन्होंने जीत बताया। कहा दिग्विजय सिंह हार पर बोलते हैं झूठ। चुनावी नतीजों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान। कहा गद्दार कौन है ये एमपी की जनता ने स्पष्ट कर दिया। बिहार में एनडीए की सरकार थी और एक बार फिर एनडीए की ही सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश में हुए उपचुनाव पर बोले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह। कहा नोट तंत्र जीत गया और लोकतंत्र हार गया लेकिन जनता हमारे साथ थी और हमेशा रहेगी। विधायक दल की बैठक में चर्चा होगी। मध्य प्रदेश उपचुनाव नतीजों पर कांग्रेस नेता का बयान। कहा मुझे चुनाव परिणाम से दुख नहीं है। चुनाव में धन बल की कमी रह गई। मध्य प्रदेश उपचुनाव में हार पर कांग्रेस मंथन जारी। आज होगी विधायक दल की बैठक। गैर कांग्रेसी विधायकों को भी भेजा नहीं होता। नतीजों पर चर्चा होने। मणिपुर उपचुनाव में बीजेपी ने चलाया जादू। 5 में से 4 सीट पर किया कब्जा। 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार जीता। जबकि इंदौर में विधानसभा के उपचुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस समर्थकों का हंगामा। कांग्रेस उम्मीदवार प्रेमचंद गुड्डू के समर्थकों ने हंगामा किया। भोपाल में बीजेपी मुख्यालय के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं का जश्न। उपचुनाव में जीत दर्ज होने पर खुशी में झूमते नजर आए कार्यकर्ता। कर्नाटक परिषद के चुनाव में बीजेपी ने 4-3 सीट पर कब्जा किया। कर्नाटक नॉर्थ ईस्ट टीचर्स की सीट में शाहीन अमोशी ने बाजी मारी। बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न। तमिलनाडु के मथुरा में झूमते नजर आए बीजेपी कार्यकर्ता। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिले जनादेश पर मनाया गया जश्न। अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ देश की सबसे बड़ी अदालत में अर्नब गोस्वामी सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए अर्जी लगाई। आज सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए अर्नब गोस्वामी। बॉम्बे हाईकोर्ट से नहीं मिली थी बेल। 4 नवंबर को हुई थी गिरफ्तारी। अर्नब गोस्वामी की सुरक्षा को लेकर संत समाज गंभीर। आचार्य विक्रमादित्य ने अर्नब की सुरक्षा की मांग की। विक्रमादित्य ने अर्नब की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है याचिका। सुप्रीम कोर्ट में अर्नब की सुनवाई पर लॉबी ने उठाए सवाल। लॉबी पर फूटा वकीलों का गुस्सा। वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने कहा दूसरों के केस एक दिन में लिस्ट। अर्नब गोस्वामी की पत्नी सत्यव्रत रे ने लिखा सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को पत्र। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दुष्यंत दवे के सुनवाई पर सवाल उठाने के बाद लिखा खत। कहा मेरे पति को बनाया जा रहा है निशाना। रिपब्लिक के खिलाफ महाराष्ट्र में एक और साजिश। मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक के एवीपी घनश्याम सिंह को गिरफ्तार किया है। घनश्याम को 3 दिन की पुलिस रिमांड।
अर्नब गोस्वामी के लिए प्रदर्शनों और मन्नतों का दौर जारी है। जंतर मंतर पर हिंदू सेना के कार्यकर्ता दोपहर 12 बजे करेंगे प्रदर्शन में सुशांत के दोस्त गणेश, मेजर जनरल जीडी बख्शी समेत भारी संख्या में राष्ट्रवादी लोग शामिल होंगे। मथुरा में अर्नब गोस्वामी की रिहाई के लिए विशेष आरती का आयोजन, वृंदावन में 1000 दिए जलाए गए। यूपी के वृंदावन में अर्नब गोस्वामी के समर्थन में जलाए गए दिए, यमुना किनारे प्रज्वलित दियों से लिखा गया जीतेगा अर्नब। यूपी के कुशीनगर में महाराष्ट्र सरकार के विरोध में पत्रकारों को प्रदर्शन, नाराज पत्रकारों ने अर्नब की रिहाई की मांग की। संगम नगरी प्रयागराज में पत्रकारों ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर किया प्रदर्शन। अर्नब की गिरफ्तारी के विरोध में पत्रकारों ने मनाया काला दिवस। अयोध्या में अर्नब की अवैध गिरफ्तारी के विरोध में महंत कल्की राम ने किया हवन, कहा उद्धव सरकार अर्नब से डर गई है। असम के गुवाहाटी में अर्नब के समर्थन में सड़कों पर उतरे स्थानीय लोग, अर्नब को जल्द से जल्द रिहा करने की मांग। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख से बीजेपी नेता राम कदम ने की मुलाकात, अर्नब की अवैध गिरफ्तारी को लेकर सौंपा ज्ञापन। बीजेपी नेता राम कदम का बयान, कहा उद्धव सरकार ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर आपातकाल थोपा, अर्नब के साथ मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग। अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर बोले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कहा यह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है, देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा, आखिर में जीत अर्नब की ही होगी। एचसीओ समिट में चीन और पाकिस्तान का नाम लिए बिना प्रधानमंत्री मोदी ने साधा निशाना, कहा भारत ने हमेशा आतंकवाद, अवैध हथियारों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के विरोध में आवाज उठाई है, पर कई देश एचसीओ चार्टर के खिलाफ जाते हैं। भारतीय सेना ने बांग्लादेशी आर्मी को दिया तोहफा, भारतीय सेना ने बांग्लादेश को सौंपे 20 प्रशिक्षित घोड़े और 10 खोजी कुत्ते। राजस्थान में गुर्जरों का आरक्षण के लिए आंदोलन जारी, लगभग 10 दिनों से सड़क और रेल यातायात प्रभावित, अपनी मांगों को लेकर डटा गुर्जर समाज। कोलकाता में बजरंग दल और वीएचपी कार्यकर्ता को हिरासत में लिया गया, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ बांग्लादेश दूतावास के बाहर कर रहे थे विरोध प्रदर्शन। उधर पश्चिम बंगाल की जलपाईगुड़ी में बीजेपी ने थाना घेराव कार्यक्रम का किया आयोजन, पश्चिम बंगाल में लगातार हो रही बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या को लेकर प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में वीएचपी और बजरंग दल का संयुक्त प्रदर्शन, एसडीओ ऑफिस का किया घेराव, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ रोष। तमिलनाडु के रामेश्वरम में कम्युनिस्ट पार्टी का प्रदर्शन, मत्स्य पालन ऑफिस के सामने दिया धरना। पंजाब के लुधियाना में भारतीय किसान यूनियन का विरोध प्रदर्शन, कृषि बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरे किसान यूनियन के कार्यकर्ता। फिर से जगमग होगी रामनगरी अयोध्या। अयोध्या में 11 नवंबर से 14 नवंबर तक मनाया जाएगा दीपोत्सव, 13 नवंबर को पहुंचेंगे सीएम योगी। राजधानी दिल्ली में भी बाजारों में देखी जा रही है रौनक, दिवाली के लोग खरीदारी कर रहे हैं। ताजनगरी आगरा में बाजारों में दिख रही है खूब भीड़, जमकर की जा रही है दीपावली की शॉपिंग। तमिलनाडु की शिवकाशी में दिवाली के मौके पर पटाखों की बिक्री शुरू हो गई है, लगभग 200 पटाखा कारोबारियों ने खोली दुकानें। यूपी में पटाखा बैन के चलते नाखुश हुए लोग, मुरादाबाद में सरकार के फैसले से नाराज पटाखा व्यापारी और दुकानदार, सरकार के फैसले को बताया गलत। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर राज्य में पटाखे जलाने पर लगाया बैन, दिवाली से छठ पूजा तक है प्रतिबंध, आदेश का पालन नहीं होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने पालिका बाजार में मॉक ड्रिल का आयोजन किया है, दिवाली के मौके को देखते हुए की गई है मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस। यूपी में प्रदूषण वाले हॉटस्पॉट में आज से 16 नवंबर तक प्रतिबंधित रहेंगे वाहन, लखनऊ समेत 16 जिलों के लिए जारी किए निर्देश। ये वो शहर हैं जहां की वायु गुणवत्ता राष्ट्रीय औसत से काफी खराब है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के बावजूद पंजाब में पराली जलाने का सिलसिला लगातार जारी है, अमृतसर के वडाला में पराली जलाते नजर आए किसान। हैदराबाद पहुंचा शहीद रियादा महेश का पार्थिव शरीर, रविवार को माछिल सेक्टर में आतंकवादियों की घुसपैठ को नाकाम करते हुए शहीद हो गए थे महेश, 1 साल पहले ही हुई थी शादी। बीएसएफ के शहीद कांस्टेबल सुदीप सरकार का अंतिम यात्रा में उमड़ा जन सैलाब, मुख्यमंत्री विप्लव देव ने श्रद्धांजलि अर्पित की, 5 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया। पटना में डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने शहीद जवान को दी श्रद्धांजलि, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए आशुतोष कुमार। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने दुश्मनों को दिया मुंहतोड़ जवाब, शोपियां में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को किया ढेर।
दिल्ली में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने किताब का विमोचन किया। अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर की लॉन्च की। उत्तराखंड के ऋषिकेश पहुंचा आईटीबीपी का राफ्टिंग अभियान। रिवर राफ्टिंग के जरिए पर्यावरण और गंगा नदी को स्वच्छ बनाए रखने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। एमपी के जबलपुर में सेना की कोर सिग्नल्स की डेयर डेविल्स टीम ने बनाया नया रिकॉर्ड। 65 जवानों के ऊपर से बाइक जंप का बनाया विश्व कीर्तिमान। केरल के त्रिवेंद्रम में नन्हे हाथी का जन्मदिन मनाया गया। एलिफेंट रिहैब सेंटर में हाथी के बच्चे के 1 साल पूरा होने पर पहला जन्मदिन मनाया गया। बॉलीवुड ड्रग्स केस में आज एक्टर अर्जुन रामपाल से होगी पूछताछ। अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड ग्रैबिएला से भी होंगे सवाल जवाब। रामपाल के घर से कुछ डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए गए हैं। ओडिशा के नयगढ़ में अवैध हथियार की फैक्ट्री का भांडाफोड़, भारी मात्रा में हथियार बरामद। राजस्थान के जोधपुर में निर्माणाधीन फैक्ट्री की दीवार गिरने से हुआ दर्दनाक हादसा। मलबे में दबने से 7 मजदूरों की मौत हो गई। कई मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए। बढ़ते आगे अगली खबर की बात करते हैं। कोलकाता के तोपसिया इलाके में लगी भीषण आग, झुग्गियों में आग से मची अफरा तफरी। 6 फायर टेंडर ने आग पर पाया काबू। मुंबई इंडियंस 5वीं बार बनी आईपीएल चैंपियन। फाइनल में मुंबई ने दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हरा दिया। दिल्ली ने पहले खेलते हुए मुंबई को दिया था 157 रनों का टारगेट। मुंबई इंडियंस की तरफ से रोहित शर्मा ने फाइनल में खेली कप्तानी पारी। 51 गेंद में बनाए 68 रन। रोहित शर्मा ने बतौर कप्तान और बतौर खिलाड़ी अब तक एक भी बार फाइनल नहीं गंवाया। दिल्ली में त्योहारों के मौके पर बाजारों में बड़ी भीड़। सरोजनी नगर मार्केट में खरीदारी के दौरान कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करते नजर आए लोग। ओडिशा के भुवनेश्वर में विधायकों, पत्रकारों और विधानसभा के कर्मचारियों की होगी कोरोना जांच। दुनिया में कोरोना का कहर जारी। दुनिया भर में 5,17,66,000 के पार कोरोना के मरीज। कोरोना से अब तक 12,78,000 से ज्यादा मौत। वहीं अमेरिका में 1,05,48,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित लोग हैं। अब तक कोरोना से 2,45,000 से ज्यादा मौत हो चुकी है।